हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो करीब आज से 2 महीने पहले एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सफर आप लोगों के साथ स्टार्ट किया। अब हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं। टारगेट डे 19 आप लोगों का आज है और इसके बाद एक टारगेट या फिर 2 टारगेट और आएंगे और आप लोगों का पूरी तरीके से सिलेबस समाप्त। और मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप करते हैं नहीं करते इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे भी नहीं लग रहा था कि ये बैच इतने अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि तेजी से चीजें चलनी थी। नाम ही क्रैश कोर्स था, उसके बावजूद भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को कंप्लीट किया। ये तो मेरे को पहले से ही पता है, आज की कोई बात नहीं है। अगर स्टूडेंट 100 किसी बैच में आ रहे हैं, ये सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, तो लास्ट टाइम तक 30 या 40 स्टूडेंट ही होते हैं जो कंटिन्यू रह पाते हैं। और जो लोग कंटिन्यू रह पाते हैं, ये 30-40 स्टूडेंट भी कुछ टाइम बाद इनमें से भी 10 स्टूडेंट छोड़ देते हैं। लास्ट में जो बचते हैं 15 या 20 स्टूडेंट, वही रेगुलर रह पाते हैं और वही लोग सिलेक्शन लेके भी आते हैं। तो गाइज, रेगुलरिटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आगे आप लोगों को क्या प्लानिंग है, क्या चाहते हैं, मैंने तो एक बार डिस्कस कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट का मन है कि अब रिवीजन स्टार्ट कराया जाए। प्रैक्टिस सेट्स में डलवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों का मन है कि भैया रिवीजन कराया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर साथ छोड़ दिया तो इतने टाइम की जो मेहनत आपने 1 साल 1.5 साल से की है, वो सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जो बैच मैंने आप लोगों का स्टार्ट किया था 299 के अंदर, या 251 तक में ये मिला। ये बैच मैंने जितने का लॉन्च किया था उससे कहीं ज्यादा चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। जितना मुझसे पॉसिबल हो रहा है मैं करवा रहा हूं। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों ने ये बैच कंप्लीट नहीं किया है या किसी वजह से रह गया है, तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये चीजें कंप्लीट नहीं की हैं। आगे क्या प्लानिंग्स होनी चाहिए, ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या रिवीजन स्टार्ट कराना है या नहीं कराना है। अदरवाइज मेरा तो पूरी तरीके से, क्योंकि आप लोगों का रेस्पॉन्स ही नहीं आता है, आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। कभी ग्रुप डी में इस तरीके की चीजें मेरे को देखने नहीं मिली कि वीडियो पे 200-400 लाइक आ रहे हों। हमेशा 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 ही उनके टारगेट क्लासेस देखने वाले स्टूडेंट हैं। उनका भी एग्जाम, उनका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट हैं, जेई वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। तो उन लोगों का भी टारगेट क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको क्या करना है। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात एक और मैं बता दूं, सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है, ये बात आप जान लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ क्रैश कोर्स 299 रुपए कंप्लीट करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाह रहा हूं, अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि हमारे बच्चे 299 रुपए में कोर्स कंप्लीट करके इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, इस कॉन्फिडेंस में मत रहना। जितना पॉसिबल हो उतनी पढ़ाई करिए, जितना ज्यादा रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन करिए, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। हर बच्चे को यही लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम लेट हो गया है, वैकेंसी बढ़ गई है। तो बताओ कौन से ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा? कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो गाइज, कंपटीशन सबके लिए टफ है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। आगे की क्या प्लानिंग्स हैं वो बताइए, बाकी आपका जैसा मन होगा वो करेंगे। सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है, ये मैं बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट, ये मैं पहले से ही बताता रहता था कि आप इन आईपीएल वाईपीएल के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारी बैटिंग ऐप हैं और आप पैसा लगाते रहते हो ड्रीम 11 पे, इस पे, उस पे। अभी एक हिमांशु नाम का लड़का है, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि 96 लाख का कर्ज हो गया भाई के ऊपर। पहले वो खुद बोल रहा है कि पहले जब मैं 100 रुपए लगाता था तो पहली बार में जीतते ही हैं, पहले जीत जाएंगे जिससे कि आपको अंदर लत लग जाए, आप दूसरों को भी सिखा दें, और फिर उसके बाद आपको लॉस होने स्टार्ट होते हैं जब आपको लत लग चुकी होती है। और फिर बंदा कैसीनो में भी खेल रहा है, पता नहीं क्या क्या खेल रहा है, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे फ्रॉड भी किए, वो खुद बोल रहा है। इस तरीके से लाइफ बर्बाद हो गई है। आईआईटी में एडमिशन लेने वाला बच्चा अपनी फीस हार गया 88,000 की। समझिए किस लेवल की इस चीज की आदत होती होगी। तो गाइज, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, और वो बच्चा इस टाइम पे रो रहा है, ना उसके साथ माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना कोई है। वो बंदा रो रहा है। जहां वो आईआईटी में जाने वाला था उस टाइम पे उसे सब पूछते, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इन चीजों के चक्कर में मत रहो कि आईपीएल के अंदर तुम बैट लगा दोगे, करोड़ रुपए जीत जाओगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बहुत रेयर, वो आप ही के पैसे से कुछ लोगों को जिता देते हैं। बाकी आप ये मत सोचो कि आप करोड़पति बन जाओगे या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पॉसिबिलिटी उसमें कितनी है पता है? यहां तो कम से कम 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ठीक होने की 25% पॉसिबिलिटी है। अरे वहां पे लाखों करोड़ों लोगों में से आपकी क्या पॉसिबिलिटी है, आप समझिए। और आप उसमें इतनी शिद्दत से खेलते हैं, इतनी शिद्दत से पढ़ाई तो करिए, इतनी शिद्दत से क्वेश्चंस को तो देखना शुरू करिए, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। गाइज, इन चीजों का ख्याल रखें, अपना टाइम बर्बाद मत करो, ये टाइम लौट के नहीं आएगा। एक बार अगर सिलेक्शन हो गया तो कम से कम आपके पास एक सिक्योरिटी है जॉब की। आप आराम से शादी करिए, सब कुछ करिए,
और साथ में पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करिए, जो मन करना है वो करिए, लेकिन कम से कम आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी है कि हर महीने आपके अकाउंट में 50-60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए आते रहेंगे और वो कंटिन्यूअसली बढ़ते भी रहेंगे। तो गाइज इस चीज की तैयारी आप लोग जी जान लगा के करिए। मैं तो बार बार कह रहा हूं, भगवान की दया से मैंने अपनी तरफ से सिलेबस में पूरी जी जान लगाई। आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते इसका मुझे नहीं पता। क्रैश कोर्स के जो फायदे थे वो आप लोग देख ही रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं इस टाइम पे अगर आपने 10 मार्क्स का भी इंप्रूवमेंट दिखाया है, 5 मार्क्स का भी इंप्रूवमेंट दिखाया, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मार्क्स को इंप्रूव करना ही सबसे बड़ी बात होती है। लास्ट टाइम पे आप लाख रुपए भी लेके खड़े हो जाएंगे, तब भी आपका कोई पॉइंट में मार्क्स नहीं बढ़वा सकता है। अगर इस क्रैश कोर्स ने 2 महीने में आपके 10 मार्क्स भी बढ़ाए हैं, मैं तो कह रहा हूं कमेंट करके आप जरूर से जरूर मेरे को बताएं कि कितने मार्क्स आप लोगों के बढ़े हैं। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो फिर आप लोग देखिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, ये बात करते हैं स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ज्यादा चीजें बची नहीं है फिलहाल, मैं भी बस खींचा खाच कर रहा हूं उस चीज की कि जो चीज बची है वो करवा दी जाए। तो ये सॉलिसिटर जनरल है, एडवोकेट जनरल है, मुख्य सतर्कता आयुक्त सीबीसी है, ठीक है, और भारत का महान्यायवादी है, राज्य के महाधिवक्ता हैं, और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। इन चीजों को, जो भी चीजें अभी, क्योंकि बात क्या है, कुछ करो या ना करो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट जरूर कर लो, क्योंकि एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, जेई हो, सारे एग्जाम्स में कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस, ये वाला जो पोर्शन है, इसको जरूर से जरूर कवर करने, एक दिन में कवर करने की कोशिश ना करें, एक हफ्ते में ना करें। आपका अगर मन है तो आप सिर्फ जो ये नोट्स हैं इनको अपने पास रखें, सिर्फ जब मन करता है आप तब पढ़ें, लेकिन इस चीज को आप कंप्लीट जरूर करें। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कंप्लीट होना चाहिए, आज करो कल करो, वो आपका मन है। एक बार भी अगर रीडिंग मार लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा स्पीडी करंट अफेयर जो आपको दी गई है, उसका पेज नंबर 10 से लेकर 20 तक आप लोग पढ़ाई करें, उन सारी की सारी चीजों की रीडिंग मारें 1 से 2 बार। ये टारगेट है आप लोगों का, इसीलिए मैंने डाला है कि इसी बहाने आप लोग कम से कम कुछ पढ़ेंगे। तो 10 से लेकर 20 तक पढ़िए। साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस में ये लास्ट चैप्टर हम लोगों का बचता है, क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। ये जो चैप्टर नंबर 5 है, आप लोगों का पता है पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। मैं अगर आप लोग कहूं कि ग्रुप डी में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं तो वो क्लास 10th की एनसीईआरटी से ही मिले थे, और उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाला जो है वो आप लोगों को पता है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मेंडलीफ का नियम हो, मोजले की चीजें हो, आप लोगों की धातुएं, उपधातुएं, इन सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम वो पीरियोडिक टेबल से ही बनते हैं। इसलिए आप लोगों को इस बार बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर कवर करना है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि सिर्फ ये कवर नहीं करना है, इसके जो PYQ हैं वो भी हम लोगों को कवर करने हैं। तो गाइज इतना आप जरूर से जरूर करेंगे। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं और टारगेट डे 19 की ओर हम लोग चल रहे हैं। यह है हमारा टारगेट डे 19, और इसमें हमारा मैथ्स में हम लोग ज्योमेट्री कवर करने हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जितना आपसे कंप्लीट हो सके आप कर लीजिएगा। करीब करीब उसमें 24 वीडियो थी, और पिछली बार आपने 14 वीडियोस तो लगभग कंप्लीट कर ही ली होंगी। तो इस बार कंप्लीट ज्योमेट्री आप लोग कवर करनी है। और मैं इतना भी कह रहा हूं कि अगर आपने वो सारी वीडियोस देख ली हैं तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर सिर्फ ऊपर ऊपर पलट के देखने हैं, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन रहे होंगे। और उन 24 वीडियो को देखने के बाद वो हाई लेवल का है, और जितना आपका यहां पे आना है ये तो बहुत कम है, जो आपने कर लिया है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए बिल्कुल घबराएं ना, जो आपने कर लिया है उन नोट्स को बार बार रिवाइज करें, उसी से आप लोगों का काम हो जाएगा। और अगर इस बार के टारगेट्स में आपने नोट्स बनाए हैं तो अब रेडी रहिए रिवीजन वाली चीजों में। अगर आप करना चाहें तो मैं तो करवा दूंगा, लेकिन करना आपको ही है। तो आप रिवीजन वाली चीजों में बेहतरीन तरीके से उन सारी चीजों को जो इस बार लिखी थी, उन सारी चीजों को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवीजन बैच का बहुत फायदा होगा। अगर आप चाहें, इंटरेस्ट दिखाओ तो बताओ, उस चीज को स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है मेरे को, ठीक है। ये वाली चीज आ गई। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे आराम आराम से ही करना है। साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 से 4 लेक्चर होंगे, इनको भी करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को टाइम ज्यादा दे दिया जाएगा, या फिर अगर टाइम नहीं दिया जाएगा तो अगले टारगेट में इस चीज को हम इंक्लूड कर देंगे। पूरी कोशिश करिएगा,
जितना हो सके इस चीज को कंप्लीट करें, क्योंकि साइंस में ज्यादा टारगेट है नहीं, सिर्फ एक ही चीज कवर करनी है, वो है पीरियोडिक टेबल, जिसे आप एक दिन के अंदर कवर कर सकते हो। उसके बाद बाकी जगह पे कुछ है नहीं, यहीं पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। तो मैं तो कहूंगा कि पूरे हफ्ते में कोशिश करिएगा कंप्लीट करने की। लास्ट टाइम चल रहा है, अगर अभी भी ढीले पड़े रहोगे तो कैसे काम चलेगा। फिर रिवीजन भी आप लोगों का होना है, तो बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट है डाइस। वैसे तो मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं तो डाइस वाइस से हमारे यहाँ क्वेश्चंस आते नहीं है अभी तक। तो एलपी में, ग्रुप डी में इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। कभी कभार पुराने किसी सेट में आप देखेंगे तो एनटीपीसी में इस तरीके के क्वेश्चन आया है, अदरवाइज आपके यहाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर भी हम लोग डाइस डाल रहे हैं कि आप सीख लीजिए। यूपीपी का एग्जाम हो, आपका कोई और एग्जाम हो, डीआरडीओ या बाकी सब, तो उन एग्जाम्स में आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज हमारे यहाँ ये नहीं है। जैसे ही फर्स्ट डे, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा, उसके बाद उन टॉपिक्स को देख लेंगे हम क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, और फिर उन्हीं टॉपिक को लगातार घोटते रहना है, और उन्हीं टॉपिक से आप लोगों के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी तक के इतिहास में तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं डाइस से, फिर भी मैं कहूंगा कि आप करिएगा। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा, वैसे मैं एक बार करवा भी चुका हूं, फिर भी आप लोगों को करवा देंगे। कई बार वो आता है कि एक कबूतर है और एक गाय है, उनके कबूतर के 2 पैर हैं, एक सिर है, इसका ये पैर है, तो बताओ पैरों की संख्या या कबूतरों की संख्या। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या एक तालाब में, ये क्वेश्चन आप बताना, एक तालाब में रोज डेली कमल के फूलों की संख्या दुगनी हो जाती है, रोज डेली। अगर आज मैंने देखा कि कमल के फूल 256 हैं, जो तालाब है उसके अंदर आज कमल के फूल 256 हैं, तो इससे पीछे वाले दिन यानी कि बीते हुए कल कितने थे कमल के फूल, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निश्चित तौर से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जरूर से। एक बंदर वाला क्वेश्चन आता है इसमें कि एक बंदर 2 स्टेप चढ़ा, 1 स्टेप नीचे उतर गया, फिर स्टेप चढ़ा, ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको जरूर से जरूर करेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर ये डाल सकते हैं। बाकी आपका जिस चीज के अंदर मन करे उस चीज के अंदर डाल सकते हो, ये मैथमेटिकल रीजनिंग में ही आते हैं वैसे, ठीक है। प्लीज कोई भी चैप्टर बचा हो तो बता दो, बता दो, बता दो। बार बार कह रहा हूं, मेरे को ब्लेम मत करना। आप 1400, 1500 रुपए के कोर्सेज लेने के बाद 8-8 महीने उन कोर्सेज को हो गए और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। ये कोर्स 2 महीने के अंदर आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से विद रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। मेरी ओर से मैं सेटिस्फाइड हूं। आपका मुझे पता नहीं, अगर आपका पेट कुछ ज्यादा ही बड़ा है, आप चाहते हैं कि 299 रुपए के अंदर दुनिया की सारी चीजें आपके पास डाल दी जाएं, तो वो इम्पॉसिबल है। लेकिन जितना किया गया है वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत कुछ है। मैंने अपनी पूरी जी जान लगा के आपके साथ मेहनत की, चाहे आप 1500 ने वीडियो देखी या 1000 ने वीडियो देखी, चाहे एक ने भी वीडियो नहीं देखी, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य निभाया। आप लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है, इसलिए आप लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं। अगर आप लोगों का टारगेट कंप्लीट नहीं हुए हैं, आप पीछे रह गए हैं, किसी भी वजह से आप लोगों का कोई भी कमी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी कमी थी। आगे आप लोगों का जो मन है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, जी जान लगा के अपनी तैयारी करते रहिए भैया। आगे जो चीजें हैं, अच्छा, अगर कोई टेक्स्ट बुक पास परचेज करना चाहता है तो ये GSP 10 यूज करके आप परचेज कर सकते हैं, या इनकी सेल में भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सस्ते में उस टाइम पे मिल जाता है। और मैं तो कह रहा हूं, आप मत परचेज करिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप मत परचेज करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट का इनके टेस्ट का फायदा उठाइए। इसके अलावा ये जो क्लासेस हैं, बहुत दिन से आप लोग सुन रहे हैं कि भैया स्टार्ट कब होंगी, स्टार्ट कब होंगी। देखिए, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, मैं तैयार बैठा हूं। आप लोगों के बीच में से ही जब बार बार बच्चे आते हैं और वो परेशान करते हैं, तब हमें बहुत बुरा लगता है। फिर भी अब हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि 5-7 दिन के अंदर अनाउंसमेंट करेंगे, एडमिशन स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि बच्चे जितने ज्यादा आ सकते हैं वो आ जाएं, और फिर टाइम से ये बैच स्टार्ट हो सके, जिससे कि आप फाउंडेशन से, बिल्कुल जीरो से नोट्स बना के अपनी तैयारी कर सकें और एग्जाम में सफलता हासिल कर सकें। क्योंकि टेक्नीशियन या ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना काफी आसान है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।